प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीटेक फोर्थ सेमेस्टर का क्लास जो है हम लोग ले रहे थे, और बीटेक फोर्थ सेमेस्टर के क्लास में हम लोग जो है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, है ना, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हमारा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। तीसरा यूनिट हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मोमेंट इक्वेशंस के बारे में। तो मोमेंट इक्वेशन जो है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के ऊपर बेस्ड होता है ना। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके ऊपर बेस्ड होता है मोमेंटम इक्वेशन। ये हमें बताता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होता है ऑन फ्लोइंग फ्लूइड वो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड का जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उसके इक्वल होगा टोटल या रिजल्टेंट फोर्स जो फ्लूइड के ऊपर एक्ट हो रहा है। ये यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए, यानी कैलकुलेट करने के लिए कि कितना फोर्स जो है फ्लोइंग वाटर के द्वारा लगाया जा रहा है किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पे, और फ्लो कंडीशंस के चेंजेस को एनालाइज करने के लिए जो है मोमेंटम इक्वेशंस की जरूरत पड़ता है। मोमेंटम इक्वेशंस फॉर स्टेडी फ्लो इन ओपन चैनल F इज इक्वल टू रो Q इंटू V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला हो जाता है फोर्स का। फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स होता है जो एक्ट करता है ऑन फ्लूइड, है ना। किस पे एक्ट करता है? फ्लूइड के ऊपर। रो जो है डेंसिटी ऑफ वाटर kg पर मीटर क्यूब, Q जो है डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड, V1 वेलोसिटी एट स्टेशन 1 मीटर पर सेकेंड, V2 वेलोसिटी एट स्टेशन 2 ms मीटर पर सेकेंड। Resultant force F. Resultant force F, the net external force acting on flowing water. Density rho, mass of water per unit volume approximately 1000 kg per meter cube for fresh water. Discharge Q, volume of water flowing per second. Volume of water flowing per second. Velocity, average velocity of flow at given section. Average velocity of flow at a given section. प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो फ्लोइंग, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर चेंज, जब वेलोसिटी जो है फ्लोइंग वाटर का चेंज होता है तो उसका मोमेंटम भी जो है चेंज होगा। और जब मोमेंटम चेंज होगा तो जो फोर्स लगेगा चैनल बाउंड्रीज के ऊपर या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के ऊपर, वो भी हमारा अलग आएगा, अलग लगेगा। Assumptions: flow is steady, fluid is incompressible, velocity is uniformly distributed over cross section, external forces such as pressure or gravity are considered when applicable। मतलब जहाँ पे applicable होगा वहाँ पे हम लोग जो है कंसीडर करके चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, analysis of hydraulic jumps, determination of force on sluice gate, spillway gate and dam gates, design of channel transitions, expansions and contraction, analysis and design of a spillway, calculation of forces on bridge piers, bends and other hydraulic structure। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर फ्लोइंग थ्रू चैनल विद डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वेलोसिटी एट सेक्शन 1 V1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एट सेक्शन 2 V2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। using the momentum equation
F is equal to रो क्यू V2 माइनस V1 1000 गुने 5 गुने 4 माइनस 2 यानी 1000 गुने 5 गुने 2 यानी 10,000 न्यूटन जो है फोर्स आपका आएगा। तो मोमेंटम इक्वेशंस अगर हम बात करें, मोमेंटम इक्वेशन, तो बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन relates the force acting on fluid to the change in its momentum. If velocity changes, momentum changes and producing force. Widely used in the design and analysis of hydraulic structures, essential for studying hydraulic jumps, spillways and channel transition. Chase's formula. Chase's formula. Chase's formula is an empirical equation. Chase's formula जो है ये एक empirical equations होता है जो डेवलप किया जाता है बाय द फ्रेंच इंजीनियर एंटोइन डी चेजी, और ये कैलकुलेट करता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो को इन ओपन चैनल। किसमें? ओपन चैनल में। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इक्वेशन। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड इक्वेशंस है इन ओपन चैनल हाइड्रोलिक्स में। फॉर्मूला V इज इक्वल टू सी इंटू स्क्वायर रूट आर एस। V जो है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, V जो है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो कि मीटर पर सेकेंड। C जो है चेजी कोफिशिएंट जो डिपेंड करता है ऑन चैनल रफनेस और सरफेस कंडीशंस के ऊपर। R जो है हाइड्रोलिक रेडियस जो कि मीटर में। S जो है चैनल बेड स्लोप, एस जो है चैनल बेड स्लोप डायमेंशन लेस होता है। हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस जो है ये रेशियो होता है फ्लो एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर, यानी R इज इक्वल टू A बाई P। ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो जो कि मीटर स्क्वायर में, और P जो है वेटेड पेरीमीटर मीटर में। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, the discharge through channel is calculated as Q is equal to A into V. Q is equal to discharge meter cube per second, A is equal to area of flow meter square, and V is equal to average velocity meter per second. Chase's coefficient C, the value of C depends on, जो वैल्यू है C का वो डिपेंड करता है ऑन चैनल रफनेस, टाइप्स ऑफ चैनल लीनिंग, सरफेस कंडीशंस, हाइड्रोलिक रेडियस। तो इन सभी के ऊपर जो चेजिस कोफिशिएंट है वो आपका डिपेंड करता है, ये आपका जो है डिपेंड करता है। टिपिकल वैल्यूज, स्मूथ कंक्रीट चैनल जो कि 50 से 80, ब्रिक मेसनरी 40 से 60, अर्थ चैनल 30 से 50, रफ रॉकी चैनल 20 से 40। एप्लीकेशंस, डिजाइन ऑफ कनाल, इरिगेशन चैनल, ड्रेनेज चैनल, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, सीवर फ्लोइंग पार्शियली फुल्ली, एस्टिमेशन ऑफ डिस्चार्ज इन ओपन चैनल। एडवांटेज अगर हम बात करें तो सिंपल एंड इजी यूज होता है, सुटेबल होता है फॉर यूनिफॉर्म फ्लो कैलकुलेशंस, अप्लीकेबल होता है टू वेरियस चैनल शेप्स, एंड यूजफुल होता है फॉर प्रिलिमिनरी हाइड्रोलिक डिजाइन। यूजफुल होता है फॉर प्रिलिमिनरी हाइड्रोलिक डिजाइन के लिए ये आपका यूजफुल होता है। लिमिटेशंस, लिमिटेशन, द वैल्यू ऑफ C changes with channel roughness and flowing condition, less accurate than Manning formula for natural channel, applicable only to uniform flow, does not directly account for changes in channel roughness। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हाइड्रोलिक रेडियस हमारा R का वैल्यू है 1.2 मीटर, चैनल स्लोप जो है
0.0004 एंड चेजिस कोफिशिएंट C इज इक्वल टू 55। तो कैलकुलेट करना है वेलोसिटी को, तो V इज इक्वल टू C इंटू स्क्वायर रूट आर एस, तो V इज इक्वल टू 55 गुने स्क्वायर रूट 1.2 इंटू 0.004, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड जो है आपका आ जाएगा। मैनिंग फॉर्मूला, मैनिंग फॉर्मूला, मैनिंग्स फॉर्मूला जो है ये यूज किया जाता है इंपेरिकल इक्वेशंस को, ताकि हम कैलकुलेट कर सके वेलोसिटी और जो डिस्चार्ज है यूनिफॉर्म फ्लो का ओपन चैनल में उसको। ये एक्यूरेटली प्रोवाइड करता है हमारा रिजल्ट फॉर द बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल चैनल। चाहे नेचुरल चैनल हो या आर्टिफिशियल चैनल हो, दोनों में ही वेलोसिटी और डिस्चार्ज का जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट ये प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है? एक्यूरेट प्रोवाइड करता है। एंड प्रीफर्ड ओवर चेजिस फॉर्मूला इन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में चेजिस फॉर्मूला के कंपेयर में मैनिंग फॉर्मूला ज्यादा यूज किया जाता है, प्रीफर किया जाता है। तो V इज इक्वल टू 1/n इंटू आर के पावर 2/3 इंटू एस के पावर 1/2। V जो है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो मीटर पर सेकेंड में, N जो है मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट, R जो है हाइड्रोलिक रेडियस मीटर में, एंड एस जो है बेड चैनल बेड स्लोप जो कि डायमेंशन लेस होता है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू A इंटू V, तो A/n इंटू आर के पावर 2/3 इंटू एस के पावर 1/2। Q जो है डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड, A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो मीटर स्क्वायर, V जो है एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, N जो है मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, R जो है हाइड्रोलिक रेडियस, एस जो है चैनल बेड स्लोप, ये आपका होता है। हाइड्रोलिक रेडियस R इज इक्वल टू A/P, A जो है एरिया ऑफ फ्लो मीटर स्क्वायर में, एंड P जो है वेटेड पेरीमीटर मीटर में। मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट N, ये जो है आपका रिप्रेजेंट किया जाता है रेजिस्टेंस जो ऑफर किया जाता है चैनल सरफेस और फ्लोइंग वाटर के बीच में, जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसको कहा जाता है आपका मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट। मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट जो है कहा जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स जो है आपका अफेक्ट करता है मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट को? तो जो n का वैल्यू है वो डिपेंड करता है आपका सरफेस रफनेस के ऊपर, वेजिटेशंस के ऊपर, चैनल इरेगुलरिटीज के ऊपर, अलाइनमेंट यानी स्ट्रेट है कि कर्व है उसके ऊपर, ऑब्स्ट्रक्शंस के ऊपर, सेडिमेंट डिपोजिशंस के ऊपर, चैनल साइज एंड शेप के ऊपर, स्टेज एंड डिस्चार्ज के ऊपर, बेड मटेरियल के ऊपर, मेंटेनेंस कंडीशंस के ऊपर। इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है आपका डिपेंड करता है हमारा n का वैल्यू, यानी मैनिंग्स कोफिशिएंट रफनेस का वैल्यू जो है हमारा डिपेंड करता है। वैल्यू अगर हम देखें n का अलग अलग केसेस में, तो चैनल सरफेस और मैनिंग्स n का वैल्यू, तो ग्लास 0.009, स्मूथ कंक्रीट 0.0112 टू 0.015, ब्रिक मेसनरी 0.015, अर्थ चैनल 0.022 टू 0.03, ग्रेवल चैनल 0.025 टू 0.04, नेचुरल स्ट्रीम 0.03 टू 0.07। तो ये हमारा जो है n का वैल्यू है अलग अलग चैनल सरफेस के हिसाब से। मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट का जो वैल्यू है उसका मतलब जो फॉर्मूला है उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो डिजाइन ऑफ इरिगेशन कैनाल, ड्रेनेज चैनल, रिवर एंड स्ट्रीम्स,
storm water drains, sewer flowing partially, fully, फ्लड डिस्चार्ज एस्टिमेशन, हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ ओपन चैनल, इन सभी जगह पे यूज होता है। एडवांटेज, हाईली एक्यूरेट फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, मोस्ट वाइडली यूज्ड इक्वेशन इन हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, suitable for both natural and artificial channel, simple and reliable for practical design, account for channel roughness through Manning coefficient n। लिमिटेशंस अगर हम बात करें मैनिंग फॉर्मूला का, तो अप्लीकेबल होता है मेनली टू यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए ही जो है मेनली ये अप्लीकेबल होता है। द वैल्यू ऑफ n इज इंपेरिकल एंड मस्ट बी सिलेक्टेड केयरफुली। एक्यूरेसी जो है डिपेंड करता है ऑन करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ चैनल रफनेस। लेस सुटेबल होता है फॉर रैपिडली वेरिड और हाईली अनस्टेडी फ्लो के लिए। सॉल्व एग्जांपल अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ फ्लो ए इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, वेटेड पेरीमीटर P is equal to 4 meter, bed slope S is equal to 0.001 and Manning coefficient N is equal to 0.015। तो निकालना है वेलोसिटी ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज को। तो हाइड्रोलिक रेडियस R is equal to A by P यानी 4/4 यानी 1 मीटर। कैलकुलेट वेलोसिटी V is equal to 1/0.015 into 1 के पावर 2/3 गुने 0.001 के पावर 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा V इज इक्वल टू 2.11 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करेंगे डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू AV, Q इज इक्वल टू 4 इंटू 2.11 यानी 8.44 मीटर क्यूब पर सेकेंड जो है आपका आ जाएगा। तो चेजिस फॉर्मूला वर्सेस मैनिंग फॉर्मूला अगर हम देखें तो देखो चेजिस फॉर्मूला अगर बात किया जाए तो उसका यूज भी यूनिफॉर्म फ्लो के लिए होता है और मैनिंग फॉर्मूला का भी यूज जो है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो के लिए होता है, लेकिन ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों चैनल में हो सकता है। फॉर्मूला दोनों का अलग है। एक्यूरेसी देखें तो चेजिस फॉर्मूला मॉडरेट होता है बट मैनिंग फॉर्मूला का एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। चेजिस फॉर्मूला जो है ओल्ड मेथड है बट मैनिंग फॉर्मूला कॉमनली यूज्ड मेथड है। रफनेस जो है चेजिस फॉर्मूला का C से रिप्रेजेंट करते हैं और मैनिंग में N से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी फॉर्मूला तो अलग अलग है। चेजिस में V इज इक्वल टू C इंटू स्क्वायर रूट R इंटू S एंड मैनिंग फॉर्मूला में V इज इक्वल टू 1/n इंटू R के पावर 2/3 गुने S के पावर 1/2। ये हमारा फॉर्मूला है। दोनों के बीच में हम एक छोटा सा कंपेरिजन भी जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। एंड जो लोग यूट्यूब चैनल पे वीडियोस को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग ऐप पे इस कोर्सेज में इनरोल्ड हैं देन वेरी फाइन, और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसे भी शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी आइडिया लग सके, क्लासेस इनरोल कर सके। ओके, थैंक यू।